जी, बच्चों के मुनहरिफ होने के असबाब और इलाज बताया जा रहा है, उसके लिए ज़रूरी चीज़ें। नंबर 3 आगे लिखा हुआ है, शौहर हम बिस्तरी के लिए तलब करे तो इनकार ना करे। हदीस में है कि मर्द जब अपनी बीवी को बुलाए और वो इसके पास जाने से इनकार करे और शौहर इससे नाराज़ होकर रात गुजारे तो फरिश्ते सुबह तक इस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बुखारी और मुस्लिम का हवाला दिया हुआ है। अच्छा, ये भी आजकल थोड़ा सा शर्म वाला मौजू है, लेकिन मैं तहजीब के दायरे में रहकर मुनासिब अल्फाज में इसको वाज़े करने की कोशिश करूँगा। शर्म वाले मसाइल भी सीखने चाहिए। इनको कोई कहे कि मैं नहीं सीखता हूँ, मैं नहीं सुनता हूँ, ये गलत बात। इसी वजह से फिर ये मामलात होते हैं। तो औरतों के लिए ये मसला सुनना, सीखना, समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर शादीशुदा औरत हो और उसका हस्बैंड उसको हम बिस्तरी के लिए मखसूस मुलाकात के लिए बुला रहा है और ये औरत नहीं जा रही, इसकी बहुत सारी वजूहात सामने आया करती हैं। जैसे सर्दियों में मुझसे सुबह उठ के गुस्ल नहीं होता, ये गलत बात है। या दिल नहीं करता, तो उसकी वजह यह है कि आप जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं। उसके लिए खुराक का इस्तेमाल, वर्जिश करना, अपनी खुराक का ख़ुद इस्तेमाल करना। पहले ज़मानों की औरतों के बारे में हमने देखा सुना कि वो ख़ुद भी अपनी सेहत का ख्याल रखती थी, अपने शोहरों की सेहत का भी ख्याल रखती थी। तो इसलिए वो स्मार्ट बनने के चक्कर में वो जो है ना, वो लकड़ी की टहनी ना बने। प्लीज़ लकड़ी की टहनी ना बने। जब लकड़ी की टहनियाँ बनती हैं ना, तो फिर वो होता ही है कि फिर ज़ाहिर है जिसमें जान नहीं होगी तो वो शोहर के हुकूक कहाँ से अदा करेगी। तो प्लीज़ गर्म खुराक का इस्तेमाल करें, खजूर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, ताकि शोहर बुलाए तो औरत को भी, उसको भी जिस्मानी तौर पर रग़बत इस चीज़ की। ये जो चीज़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंजॉयमेंट के लिए भी रखी है। औलाद भी होती है, लुत्फ़ की चीज़ भी और जिस्मानी ज़रूरत भी है। तो जो औरतें अपने शोहरों के इस मामले में तंग करती हैं, वो फिर उनके शोहर इधर उधर देखते हैं, फिर इधर उधर वो सुनते हैं कि भाई हमारे दोस्त की बीवी तो बहुत उसका ख्याल करती है, वो तो दोनों यूँ कर रहे होते हैं। आजकल तो ये भी बेहयाई है ना, कोई खुल के चीज़ें बयान की जाती हैं और दोस्त एक दूसरे को बयान करते हैं, तो वो सुन के फिर मर्द मायूसी का शिकार होते हैं। प्लीज़ नहाने के कि भाई मुझे नहाना पड़ेगा, इस खौफ से शोहर को इनकार करना इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ी है। और जिस्मानी सेहत का ख्याल ना रखना कि इस वजह से कि वो शोहर के हुकूक अदा नहीं कर रही है। वाकई सेहत ख़राब हो तो एक अलग बात है, शोहर को समझाना चाहिए। फिर मर्द का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इस बात को समझे। और फिर यहीं आकर ये इंशाल्लाह उस मौजू पर भी इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे, जब दूसरी शादी के हवाले से हम इस पर अलग से बात करेंगे। यहीं आके फिर जब मर्द की ज़रूरत पूरी नहीं होती तो वो दूसरी शादी की तरफ भी जाता है। तो बहरहाल उमूमन ये देखा कि 2-3 वजूहात होती हैं, या उस औरत को मर्द पसंद नहीं होता, और या फिर मर्द की गलतियां होती हैं। कुछ मर्द की गलतियां ये होती हैं कि मर्द बस अपनी ज़रूरत पूरी करता है, बीवी की ज़रूरत को सामने नहीं रखता, तो इसलिए उसकी बीवी को दिल ही नहीं करता। ये मर्दों के लिए भी समझने वाली बड़ी ज़रूरी बात है। अगर आपके मर्द इस चीज़ को नहीं समझ रहे तो उनको समझाना चाहिए। अच्छा, शर्म व हया में बाज़ औरतें बोलती नहीं, ठीक है, शर्म हया औरत का खासा है, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ मुनासिब अल्फाज में उस चीज़ को बताना चाहिए कि मेरी इस अंदाज से ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, प्लीज़ आप यूं ऐसे ऐसे किया करें। ये कोई ऐसी गलत बात नहीं कि आप शोहर से बात करेंगे को बेहया बन जाएंगी। एक औरत अपने शोहर को सुकून पहुंचाने के लिए, अपनी जिस्म की ज़रूरत और सुकून पहुंचाने के लिए शोहर को अकेले में मुनासिब अल्फाज के साथ बताए, वाज़े करके बात बताए कि इस चीज़ों में मुझे ये मसाइल हो रहे हैं, मेरी ज़रूरत पूरी नहीं होती, और ये तरीके आप अपनाएं ताकि मेरी ज़रूरत पूरी हो सके। प्लीज़ हिम्मत करके बात किया करें। इधर उधर रोने के बजाय, इधर उधर परेशान होने के बजाय, तलाक की सोचने के बजाय, बुराई की तरफ जाने के बजाय शोहर को बताना चाहिए। बस औरतों की ये सोच होती है कि बस हमारे शोहर को खुद पता चलना चाहिए, उसको खुद पता होना चाहिए, उसको खुद पता होना चाहिए कैसे करते हैं। भाई अगर वो बेवकूफ़ है, वो ना समझ है, या वो नहीं समझदार इन चीज़ों की, उसे नहीं पहचान, आप उसे बता दें। ये तो इसलिए कहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो आप अगर उससे कोई चीज़ उसको नहीं पता लग रही, उसे खुद नहीं महसूस हो रही, आप अच्छे तरीके से उसे बता दें। एक वजह यह भी होती है कि मर्द हजरात अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, बीवी की ज़रूरत को सामने नहीं रखते, ना देखते सुनते हैं कि उसको कैसे सुकून आएगा, वो कैसे इंजॉयमेंट कर सकती है। तो बस वो आते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करके चली जाते हैं। ये खामोश रहती हैं, बोलती नहीं है, ये चाहती हैं कि भाई खुद करें,
खुद सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं होता। दूसरी नंबर पर जिस्मानी कमज़ोरी के मसाइल होते हैं, और तीसरे नंबर पर आजकल तो मर्दों के अंदर भी ये मसाइल बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। इस पर भी बाज़ औरतों के साथ मसाइल ये होते हैं। इसी ज़िमन में एक मसला बता दूं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा केस ऐसे आए कि शादी हुई, मर्द नामर्द निकला, वो बीवी के हुकूक अदा ही नहीं कर सकता। कई दफ़ा हमारे पास ऐसे केस आए। अगर वो बीवी के बिल्कुल हुकूक अदा नहीं कर सकता तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन देने चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए। और 15 दिन 20 दिन महीना गुजर गया, वो आपके हुकूक अदा नहीं कर सकता, तो फिर साफ उसे कहना चाहिए कि भाई आप मेरे हुकूक अदा नहीं कर सकते तो हम अलग हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे केस हमारे सामने है। उस बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि बाज़ हस्बैंड कह देते कि नहीं आपने किसी को नहीं बताना, बस इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, डरा धमका देते। कभी भी किसी की धमकियों में, ऐसी धमकियों में ना आए। कभी भी कोई ऐसा बदबख्त अगर वो आपके हुकूक भी अदा करने के बिल्कुल काबिल नहीं है और आपको धमकियां देता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं आपके वालिदैन को नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं आपको मार दूंगा, गोली मार दूंगा, कभी किसी धमकी में ना आए। बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैं बेटियों का बाप हूं, बहनों का भाई हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे सामने 20 ऐसे केस आए हैं। कभी भी किसी की धमकियों में ना आए। उसे कहें आपको अगर अपनी इज्जत प्यारी है, आप खुद मुझे तलाक दे दे। मैं अपने वालिदैन को ये बात बताऊंगी, हिम्मत कोशिश करके बहन के जरिए, खाला के जरिए, फुप्पो के जरिए, जो कि मुखलिस रिश्ता उनके जरिए बताएं कि ये शोहर मेरे हुकूक अदा नहीं कर पा रहा, तो लिहाजा मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। और उमूमन होना यह चाहिए कि वो चुपके से ही उसकी भी इज्जत बच जाए और वो उसको बता दें कि आप खुद ही तलाक दे दें कि भाई हमारी नहीं बन रही तो मैं लिहाजा इसको तलाक दे रहा हूं, मेरी सारी चीजें वापस कर दे, क्योंकि कसूरवार आप हैं, नामर्द आप हैं, तो आप नहीं तो मैं खुल के बताऊंगी। एक ये मामला होता है। इसमें अच्छे से इस बात को समझें। एक आध महीना पूरा उसको मौका दें और उस पर नहीं होता तो फिर उसके बाद क्या करना है कि बिल्कुल नम रहें। ये सारी जिंदगी इस तरह हमने कई दफा, 1 साल गुजरी, बास दबाव में आके 1 साल 2 साल 3 साल गुजार लेते, जाहिर है एक हद तक आप कर सकते, उसके बाद आप तो 3 साल बाद जाके आपने बात उठाई, उसके बजाय आज ही महीने 40 दिन बाद आप बात को उठा लें, बता दें। हमने ऐसा भी देखा, हमारे सामने से केस है कि 5 साल बच्ची खामोश रही, पता चला कि वो मर्द बिल्कुल नामर्द था, धमकियों में दबाव में डाल के उसको रखा हुआ था। अगर आपकी 20 साल 25 साल 28 साल 30 साल उम्र में शादी होती, कभी भी किसी की ऐसी धमकियों में ना आए। ऐसा मर्द नासमझ बेवकूफ़ होता है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के ऊपर यकीन तवक्कल रखें, बिल्कुल भी ऐसी किसी बदबख्त की बात ना सुने माने। अच्छा, दूसरा मसला ये होता है, ख़वातीन को ये पेश ये आता है कि मर्द नामर्द मुकम्मल तो नहीं है लेकिन कमज़ोर है, जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है, 100% हुकूक अदा नहीं कर पा रहा। उसमें फिर इलाज होता है, मेडिकल में भी इलाज है, अगर अच्छा कोई हकीम मिल जाए तो वहाँ से वो इलाज भी हो जाता है। और उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। समझदार लोग, उनको इन चीज़ों का पता है, किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे आलिम मुफ्ती से रब्ता करना चाहिए, इन चीज़ों के क्या हल है। दोनों वो शोहर को कहें कि आप खुद से इन चीज़ों को किसी से डिस्कस करें, डॉक्टर से उन चीज़ों का इलाज करवाएं। इसमें भी कोई, ये आपका हक है, आपकी जिस्मानी ज़रूरत का पूरा होना भी आपका हक है, तो आप उनको कहें मुनासिब इसका इलाज करवाएं। तो इसमें भी शर्माना, झिझकना, अगर आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही तो आप बताएं। बहरहाल अपनी सेहत का इतना ख्याल रखें। हदीस पाक में है कि अगर कोई औरत तंदूर पर रोटियां लगा रही हो, एक हदीस पाक का मफहूम है, वहां पे शोहर बुलाए, उसमें रोटियां छोड़कर आए, ताकि क्यों ऐसी ये इस बात की तालीम क्यों दी जाती? क्या मतलब क्या इसका कि शोहर हम बिस्तरी के लिए बुला रहा है, वो रोटियां लगा रही है और वो रोटियां छोड़कर आकर शोहर की ज़रूरत को पूरा करे। इसलिए कि हमारा दीन इस्लाम ये चाहता है कि माशरा पाकीज़ा रहे। हमारा दीन इस्लाम प्रॉपर एक निज़ाम है। खाली तहज्जुद पढ़ने, नमाज रोज़ा रखने का, तस्बीह करने का नाम दीन नहीं है। ये प्रॉपर एक निज़ाम है। इस निज़ाम में माशरे की पाकीज़गी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए दीन इस्लाम में इतना खुल के ये बात की गई कि अगर एक मर्द की ज़रूरत है, औरत कि वो मैं अपनी बीवी से वो ज़रूरत पूरी करना चाह रहा, और बीवी यानी इतने ज़रूरी काम है, रोटियां पकाना कितना एक ज़रूरी काम होता है ना, यानी उसकी रोटियां चल रही हैं, यानी उसके 5 मिनट बाद भी तो हो सकता है। दीन ने कहा कि वहीं छोड़कर रहमतुल लिल आलमीन जैसी पाकीज़ा हस्ती कह रही है, औरत को हुक्म दे रही है, जो सबसे अल्लाह के बाद खैर खा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, कि वो छोड़ के आए। क्यों?
ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो, वो बुराई की तरफ ना जाए। मर्द कमज़ोर होता है, वो जज्बात में जल्दी आ जाता है और वो अपनी बुराइयों में चला जाता है। औरत उसको इनकार करेगी तो हो सकता है वो किसी बुराई में मुब्तला हो जाए, किसी भी तरह की बुराई में मुब्तला हो सकता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत के साथ शादियां की। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कसरत के साथ शादियां की ताकि पाकीज़गी का माहौल बरकरार रहे। तो और अगर एक औरत वो हक अदा कहती मुझसे नहीं होता, मुझसे ये काम नहीं होते, मैं आपकी ये ज़रूरत पूरी नहीं कर, दूसरी शादी पर रोने मरने के लिए भी तैयार हो जाती है, और कभी इसको मेंसेस हैं, कभी फ़लाँ चीज़ है, कभी फ़लाँ चीज़ है, तो वो दूसरी शादी भी नहीं करने दे रही और उसके लिए रोना धोना मरने पे खुदकुशी पे आ जाती है, इधर भी नहीं, तो वो फिर मर्द किधर जाएगा? तो बुराई की तरफ जाएगा। तो इसलिए इस मसले को अच्छे से जहन में समझना चाहिए। एक औरत को अपने जिस्म का भी ख्याल रखना चाहिए कि मैंने शोहर का हक अदा करना है, उसके लिए मुनासिब खुराक, वर्जिश, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये ज़रूरी हैं। और अगर कोई औरत बिला वजह शोहर की ज़रूरत पूरी ना करे तो फरिश्ते सुबह तक उस पर लानत भेजते रहते हैं। कितनी बड़ी सख्त वईद आई है, कितनी बड़ी सज़ा बयान हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू ताला लानत से मुझे और आपको, हम सबको अपनी रहमतों से सारी ज़िंदगी बचाएं। अगर कोई हमने लानत वाला काम ज़िंदगी में किया भी है, अल्लाह हमें माफ़ फरमा के, लानत से हमें बचा के अल्लाह हमें अपनी रहमतों के साथ जोड़ दे।